हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 यानी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 आज हमने प्रारंभ कर दिया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव एवं धारिता। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे जिसको बोलते हैं विभवांतर। और सबसे यूनिक तरीका, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यूनिक तरीका क्या? ऑब्जेक्टिव के साथ इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे लेक्चर क्लास में। 8-10 प्रश्न है और जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस टॉपिक से वो भी लाए हैं। किस वर्ष कौन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये बात पहले आपको। हाँ, अच्छा, इस लेक्चर में करेंगे क्या हम लोग? पोटेंशियल का डिफिनेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन वो भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बोलते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये सब करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के आइए। क्योंकि वो अगर नहीं देखा रहेगा तो ये टॉपिक में लैग करेगा धीरे धीरे, समझे? पूरा 100% नहीं समझ में आने वाला होगा, समझे? नहीं समझ में आएगा 100%। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले देखिए ये चीज को, यहां पे हमने क्या रखा है, एक टंकी रखा है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब एक टंकी को हम इसी लेवल में रख दिए यहां पर, ठीक है, यहां भी इसमें भी पानी रख दिया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, इसमें जो पानी का लेवल है, इसमें जो पानी का लेवल है लेवल 1 समझिए, और इसमें जो पानी का लेवल है लेवल 2, ये दोनों बराबर है। क्या पानी का प्रवाह इसमें से इसमें होगा? इस टंकी से इस टंकी में पानी का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अगर हम इस टंकी को, एक टंकी को हम यहां रखते हैं, इसमें पानी हम डाल दिए, ध्यान से देखिएगा, और एक टंकी को हम यहां रख देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है, खम्भा लगा हुआ है, खम्भा पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम सुनिए ध्यान से, यहां पर इसको है लेवल 1 है, लेवल 1, आई क्या है आपका लेवल 2। अब बताइए यहां से यहां का पानी का प्रवाह होगा? पानी यहां से यहां बहेगा जी। क्यों बहेगा? क्योंकि लेवल का डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? लेवल का डिफरेंस हो गया यहां पे, ठीक है, डिफरेंस हो गया। लेवल का क्या हो गया? अंतर हो गया। क्या हो गया? अंतर हो गया। बात समझ में आया क्या? ये कोई दिक्कत इसमें? अब हम देखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, आते हैं टॉपिक पर कि यहां कोई वस्तु है, ठीक है, और यहां कोई वस्तु है। इस वस्तु का जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो है V1, और इस वस्तु का ही पोटेंशियल है वो V1 है। पोटेंशियल मतलब विभव, पोटेंशियल मतलब V को बोलते हैं पोटेंशियल। V को क्या बोलते हैं भाई साहब? पोटेंशियल, ठीक है। हिंदी बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? तो इसका विभव 1 है, इसका विभव 2 मान लेते हैं, ठीक है। अभी है दोनों का जो विभव है ना, ये V जो है विभव 1 बराबर है विभव 2 के, यानी दोनों का जो है ये लेवल बराबर है, यानी जितना इसका विभव है उतना ही इसका विभव है, ठीक है। क्या इससे इसमें करंट का फॉलो होगा? करंट का जो है वो प्रवाह होगा? संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में विभव जितना इसमें था उतना ही विभव इसमें है। तो जो करंट इस वस्तु में से इस वस्तु में करंट का प्रवाह नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ है V1, एक वस्तु है जिसका पोटेंशियल V1 है, यानी विभव V1 है, और एक वस्तु यहाँ है जिसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब जो है इसमें सुनिए, जो ये V1 है वो बड़ा है V2 से, मतलब इसका, इस वस्तु का जो विभव है, इस वस्तु का जो पोटेंशियल है, इस वस्तु के पोटेंशियल से ज्यादा है। मतलब क्या होगा? जो करंट होगा, करंट का प्रवाह होगा। हम लोग ओम के नियम में भी पढ़ते थे, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का अंतर होना चाहिए, तभी जो है विद्युत धारा प्रवाह करेगा। आई मतलब करंट, करंट मतलब विद्युत धारा, ठीक है। तो यहां से यहां विद्युत धारा को सुनो, मतलब प्रवाह होने के लिए, बहने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, इसमें जो पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है तो भाई प्रवाह नहीं होगा। यहां पर तो नेट पोटेंशियल जीरो है, यहां पर नेट विभव क्या है, जीरो है, जितना इसमें उतना ही इसमें, तो प्रवाह कैसे होगा, करंट ज्यादा से ना कम में जाएगा। अच्छा ये बात पचा पहले से बताइए, ये आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन हम टॉपिक को समझाने के लिए बात बता रहे हैं, उदाहरण। अब बात सुनिए, अब कहिएगा आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये पोटेंशियल जो कह रहे हैं, ये पोटेंशियल होता क्या है, ये जो पोटेंशियल आपने बोला, ये पोटेंशियल है क्या, कौन बीमारी है सर। तो आइए बताते हैं, ये मिलता है बरियारपुर चौक पे समोसा की दुकान में। तो सुनो ध्यान से, ये जो पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, इन फिजिक्स, यानी कि हिंदी में सो कहेंगे कि भौतिकी में विभव जो है, विभव परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, भौतिकी में विभव परिभाषित नहीं है। तो सर क्या परिभाषित है, विभव यानी पोटेंशियल परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है, क्या परिभाषित है, तो पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित है। क्या परिभाषित है मेरे भाई, क्या परिभाषित है, पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस परिभाषित है। हिंदी में कहते हैं इसको विभवांतर। तो सर ये जो पोटेंशियल है इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, पोटेंशियल डिफरेंस की सहायता से। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आइए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या लेंगे, दो बिंदु लेंगे, क्या लेंगे, आइए बताते हैं। तो एक बिंदु हमने लिया ए, एक बिंदु हमने लिया बी। अब क्या करेंगे कि बी बिंदु पर हम Q0 चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज। बी बिंदु पर हम क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज समझते हैं ना क्या होता है मेरे भाई, यहां लिखते हैं Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। क्यों सुनिए एकदम टेंड्स टू जीरो, जीरो, क्योंकि इस पर कोई भी बल लगा सकता है, लेकिन ई किसी पर बल नहीं लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको परीक्षण आवेश में कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये चीज जो है क्लास हम चैप्टर 1 में ही पढ़ा दिए थे, परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं। अब सुनिए बात को, तो ये Q0 चार्ज रखे और ये पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, जब वो चार्ज कहीं ना कहीं होगा मौजूद, वो अपना चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा होगा। अब इस Q0 चार्ज को हम बी बिंदु पर से ए बिंदु पर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर से कहां ले जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो हमको वर्क नहीं करना पड़ता है ना, टून कर देते वहां पर पहुंच जाता, ऐसे टून कर देते, हल्का एकदम छू देते पहुंच जाता वहां पे। लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो उसके खिलाफ हमको इसको लेके जाने में बाहुबली कितना खिंचता रहता है इसे, रस्सी को, तो उसी तरह इसको हम चार्ज को उठा कर ले जाना है। तो ले जाने में हमको तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हम है बाहरी आदमी जो इस चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ। सुनिए सुनिए, इस Q0 चार्ज को यहां से यहां लाने में क्या होगा, हम लोग वर्क करेंगे, वो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हम लोग एजेंट है, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं। और कहां से कहां लेके जा रहे हैं, B to A, B to, तो वर्क डन बाय हम लोग मतलब बाह्य कार्य कर रहे हैं, बाह्य कार्य कर रहे हैं, बाहर से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाहरी आदमी हैं। इसको उठा करके Q0 को उठा करके यहां ले जाएंगे, ले जाने में तो कुछ वर्क करना पड़ा,
बात समझ में आया? है भाई रुक जाओ, कति टिटू कर रहा है। ठीक है, यहां से कार्य करना पड़ा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है? तो एक क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहिए, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक बार मैंने समझना, एक बार और सुनिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य कौन? बाह्य कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। बात आया समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज इन भी से नोट करते हैं। किससे? चेंज इन भी। तो इसको क्या कर देंगे? जो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां हमारे भाई? बी से ए। कहां से कहां लेके जा रहे हैं? बी से ए। कहां से कहां लेके जा रहे हैं? बी से ए। कहां से कहां लेके जा रहे हैं? बी से। बाटा में किसको लेके जा रहे हैं? क्यू नॉट को लेके जा रहे हैं। इससे भाग दे दीजिए, यही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहिएगा सर जो पढ़ाते थे 11th में, चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस एक्सेलरेशन इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, ना चेंज इन पढ़े थे ना भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, पढ़ते ना पढ़ते? तो वही बात है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा? पोटेंशियल फाइनल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, तो पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल, तो फाइनल का होगा इनिशियल का, और रुक जाइए, तो फाइनल कहां पर है? कहां से कहां जा रहे हैं हम? यहां से यहां जा रहे हैं, तो फाइनल ये होगा अंतिम बिंदु ए माइनस पोटेंशियल इनिशियल ये बी, बराबर क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां कर रहे हैं? बी से ए, बटा में ये क्यू नॉट चार्ज। कोई दिक्कत? सर ये यहाँ वर्क डन में हम क्यू नॉट से भागे काहे दिए? गुना भी तो कर सकते थे। सर रट जाए इसको? नहीं रटना नहीं है, बताते इसका भी कंसेप्ट बताते हैं। हमने क्या कहा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो हमने क्या बोला? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश क्या होता है? 1 कूलम चार्ज। सुनिए, तो क्यू नॉट आवेश को हमको यहां से यहां ले जाने में हमको डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है। आइए, क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां ले जाने में हमको क्या करना पड़ रहा है? सुनिएगा मेरे भाई, क्या करना पड़ रहा है? डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। वो डब्ल्यू क्या? वर्क बाय एक्सटर्नल कार्य करना पड़ रहा है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है? एक क्यू नॉट चार्ज को नहीं ले जाना है, 1 कूलम चार्ज को ले जाना है, 1 कूलम चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? धनात्मक आवेश, धनावेश, एकांक धनात्मक आवेश है ना। एकांक, तो एकांक मतलब 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश को हमको लेके जाना है, 1 कूलम आवेश को लेके जाना है। तो यहां पर तो 1 कूलम से तो गुना कर सकते हैं इसको, तो क्यू नॉट गुना में धरा करके भाग में। अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा में ये क्यू नॉट, और जो 1 कूलम आवेश को हम लेके यहां से यहां जा रहे हैं वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम आवेश को यहां से यहां लेके जाने में जो किया गया कार्य है ना, वही ना डिफाइंड है किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में है। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां? बी से ए बटा में क्यू नॉट। बात समझ में आया क्या? तो ये रटने वाली बात नहीं, कहां से आया वही बता दिया हमने। ये क्लियर हुआ क्या? ये पहले बताइए, एकदम कंप्लीट क्लियर हो गया। अब बात क्या याद रखना है? सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु कहिए, ये क्या है? तो सर जो क्यू नॉट को जो हम बी से ए लेके जाएंगे ना, बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे, एकदम स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, स्लोली लेके जाएंगे, धीरे धीरे। अब कहिएगा सर धीरे धीरे क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि सुनिए, ये चार्ज का काइनेटिक एनर्जी और चार्ज का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चार्ज का ना
जो वेलोसिटी है या स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बोलते हैं क्यू नॉट को, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट का जो है चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? एगो बात और याद रखिए सर, यहां से जो हम ये क्यू नॉट को ले जा रहे हैं तो हम बाह्य कार्य कर रहे हैं, बाहर से ना कार्य कर रहे हैं। क्यों? किसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं बाहर सर? किसके खिलाफ ना? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ, विद्युत बल के खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कहीं ना कहीं कोई चार्ज क्यू अगर होगा तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई पर क्या लगा रहा होगा? बल लगा रहा होगा उस तरफ, तो ईगो इस तरफ बल लगा रहा होगा और ओकरा खिलाफ हम बाहर से बल लगा रहे हैं, ओकरा से तनका बेसी होगा तब ना मर खसक के इधर से चलाएगा हो। बकलेल है कहीं तो, साफ बकलेले है। निगेटिव चार्ज के निकलेगा कहाँ? निगेटिव चार्ज निकलेगा कहाँ? बिंदु है इसके बगल में। तो निगेटिव चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? बाहर की ओर बनाएगा रे, है कि अंदर की ओर न बनाएगा? निगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर बनाता है, टुवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज होगा तब ना आउटवर्ड बनाएगा, वो अवे फ्रॉम। बात समझ में आया? ये देखिए, अब सुनिए ध्यान से कि यहां से यहां हम लेके गए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उधर से क्या लग रहा है? बोलिए बोलिए। हम इधर से लेके गए तो एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और उधर से क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब तीसरा पॉइंट क्या याद होना चाहिए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी बाह्य कार्य जो होगा वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या? बोलिए, डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको बोलेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ई है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इसको बोलेंगे विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। अब निगेटिव क्यों लगा सर? निगेटिव, अरे भाई हम एगो कर रहे हैं इधर से, वो लगा रहा है इधर से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? 180 कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो अपोजिट है तो समझ ही रहा। तो अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो कहिएगा सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। फिर से समझा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, बाह्य कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन भी है, टेंशन नहीं लीजिए, डिफिनीशन भी लिखे हुए हैं। अच्छा, एक और बात बता दीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर हम बिंदु एगो लिए हैं m, एगो बिंदु लिए हैं n। ठीक है, अब यहां पर हम क्या क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं, यहां से यहां हम ले आते हैं, तो यहां भी कार्य करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां? n से m। अब बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से यहां का, वो कितना होगा? सो बताइए। रुका रहा, बोलो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन बाय कहां से कहां? n से m। हाँ ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां? n से m बटा में क्या? q नॉट। अगर यहाँ पे आलू होता तो क्या लिखते? नीचे आलू लिखते। चार्ज अगर आलू होता तो नीचे आलू। अच्छा, बैगन होता बैगन लिखते। अब सुनो, ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे? बोलिए, भी क्या लिखेंगे? यहाँ n लिखेंगे m लिखेंगे? m क्या लिखेंगे? m, क्योंकि फाइनल यहाँ ये बिंदु है माइनस में भी n, विभव m, ना पोटेंशियल एट अ पॉइंट m। सुनो है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट m माइनस पोटेंशियल एट अ पॉइंट n बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां? n से m बटा में q नॉट।
भाई सीधे डिफिनेशन लेके रट के चल जाए न कुछ हो बला हो, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं भी, अगर ए है यहाँ पे तो बोलते हैं इसको पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, यानी हिंदी में बोलते हैं ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर इसको पढ़ेंगे। अगर एम है तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट एम, एम बिंदु पर विभव। रे विकास भाई तनका पढ़ लेबे तो खराबी ना करी, समझ लेबे तो ठीक है। अब पूछ देते हैं दांत तक खिसोड़ देता है, मतलब कुत्ता बानर की तरह। वीडियो बन रहा है, ऐसा बात मतलब बोल रहे हैं गधा कहीं का। 100 बार कह दिया कि जब क्लास स्टार्ट हो तो पूरा एकदम फोकस यहाँ करो, खड़ा हो तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स का हाँ फॉर्मूला बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए। हाँ फॉर्मूला, हाँ आर स्क्वायर, दो चार्ज की वजह से हम यहाँ पर एक चार्ज क्यू रख रहे हैं, इससे आर दूरी पर यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, विद्युत क्षेत्र। हाँ इसे ना कहते हैं कि जब क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो यही सब चीज दिक्कत होती रहेगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, यहाँ पर निकाले थे ना पिछला चैप्टर में, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर में ना। क्यू चार्ज रखेंगे, इससे आर दूरी पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का झंझट था, यहाँ सिर्फ हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ डायपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। वहां भी अक्ष था निरक्ष था, यहाँ भी अक्ष और निरक्ष होगा। वहां गॉस लॉ था, यहाँ संधारित्र पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या होगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। चलो भाई ध्यान दो, बढ़ जाइए, कम से कम इसको तो देखो हम क्या बोल रहे हैं। यही सब पूछ देंगे तो खिसोड़ देगा दांत। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस पच गया सबको, कोई दिक्कत? हाँ चार्ज को जो लेके जाना है वो क्या कैसे लेके जाना है, एकदम स्लोली। क्यों स्लोली लेके जाएंगे, क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, चार्ज का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए। और एक बार बात, तीसरा बात क्या बोले थे, मन बोलो तो तीसरा बात क्या बोले थे, 2 पॉइंट तो हम बोल दिए, तीसरा बात क्या बोले थे बोलो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो निगेटिव होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। आइए अब हम इसको अपने डिफिनीशन देख लेते हैं। आइए यही डिफिनीशन है इसका, किसका डिफिनीशन है मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए अमाउंट ऑफ वर्क जो हम कार्य करे हैं ना उसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क। कितना कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धनावेश को, 1 कूलम्ब आवेश को मूविंग मतलब ले जाने में, 1 कूलम्ब आवेश को हम ले जाने में जितना कार्य कर रहे हैं, जितना अमाउंट में, इतना अमाउंट में हो, इतना अमाउंट में हो, जितना अमाउंट में हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब विदाउट एक्सेलरेशन, बोले ना एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी नियत होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, नियत होगा। अरे क्या हो गया बे, नियत होगा, बात समझ में? हाँ, फ्रॉम कहां से कहां लेके जा रहा है, 1 पॉइंट टू अनदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ना। अलोंग एनी पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच, कोई भी पाथ होना चाहिए, कोई भी पाथ होना चाहिए लेकिन 2 बिंदुओं के बीच होगा। एक बात और बोलना था, 4 नंबर में, यहां तो जगह नहीं है, 4 नंबर यहां लिख देते हैं। 4 नंबर में जो वर्क डन बाय जो राउंड ट्रिप होता है ना, राउंड ट्रिप वो होता है 0। क्या होता है, 0। कैसे 0? क्योंकि जो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बताया था ना किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ा रहे थे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 8, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क एनर्जी पावर वही ना था, वर्क एनर्जी ना निकाले थे, वर्क ना निकाले थे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि एगो ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, एगो यहां से यहां गया, एक यहां से यहां गया, एक यहां से यहां गया,
ठीक है। तो ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है। तो यहाँ आप सुनिए, वर्क डन बाय जो यहां से यहां ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वर्क 1 मान लेते हैं। वर्क क्या मान लेते हैं 1। यहां से यहां कार्य जो यहां से हम किसी वस्तु को यहां से यहां लेके गए तो हमारा वर्क 2 हो गया। यहां से यहां किसी वस्तु को लेके गए तो वर्क 3 हो गया। ठीक है, ये सब बराबर होंगे, सब क्या होंगे। तो सॉरी, राउंड ट्रिप का मतलब नहीं समझ में आया, समझाइए ना, ये समझिए। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए था, अरे ये पर इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए देखिए, राउंड ट्रिप का मतलब समझिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ई मान लेते ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, यहां से क्यू नोट चार्ज को हम यहां से यहां लेके गए ए से बी। तो वर्क डन बाय जो होगा ए से बी वो बराबर होगा वर्क डन बाय बी, निगेटिव होगा वर्क डन बाय बी से ए के, वर्क डन बाय बी से ए के। तो सर जीरो का होगा सो बताइए ना रे भाई। तो जीरो होगा वर्क डन बाय ए से बी, ए से बी, ठीक है, और बी से ए, बी से ए बराबर 0, क्योंकि यहां से यहां लेके जाएंगे फिर राउंड मतलब घूम करके, जहां से गए घूम के वहीं चला। अब जरूरी नहीं कि यहां से जाओ तुम यहां से सीधे फिर आओ, अरे यहां से ऐसे जाओ और वहां से तुम ससुराल उसुराल घूमते हुए तब आओ। ठीक है, तो ये जो वर्क करना पड़ेगा ना वो क्या होगा, इस इधर से तुम सीधे गए जो वर्क करना पड़ा, इधर से तुम गए ससुराल फिर गए वहां फिर वहां फिर तब यहाँ आए। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा इस वर्क के बराबर होगा। बात समझे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं, तो राउंड ट्रिप में क्या होगा वो भाई 0 होगा। वर्क डन जो होगा राउंड ट्रिप में 0 होगा। अब ई तो डिफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। एक कूलम धनावेश को विद्युत क्षेत्र में बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। बात समझ में आया। अब तो सर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एकदम मजा आ गया, समझ में आ गया। सर पोटेंशियल क्या होता है वो बताइए। तो पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस की सहायता से निकालेंगे। आइए तो लिखिए भाई, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ना, एक बिंदु पर विभव या किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर हमको अगर विभव निकालना है पोटेंशियल निकाल। अच्छा पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या मालूम चला भाई साहब, सुनिए क्या था, वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा में क्यू नॉट। यह ना था कि ए बिंदु है बी, बी पर से कहां ले आते थे ए पर ले आते थे, कहां बी से ए, बी से ए। ई देख इसको हम क्या बोलते हैं, जा बी से ए ना लाते थे वो। अच्छा एक बात बताइए, ई जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए बिंदु पर विभव, और इसको क्या बोलते हैं बी बिंदु पर विभव। अगर ई 0 हो जाए, अगर ई 0 हो जाए तो किसी एक बिंदु पर विभव निकल जाएगा, और निकल जाएगा। तो बात तो सही है, ये अगर 0 हो जाए, ये बी पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी अगर 0 हो जाए तो हमारा जो है पोटेंशियल किसी एक बिंदु पर निकल जाएगा ना। तो किससे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की सहायता से निकलेगा। अब आइए इसको रहने दीजिए, इसको हम उठा कर ले चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका काम नहीं था, इसको सिर्फ समझना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चार्ज को अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, ताकि अनंत पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो एक बिंदु हम ए लेंगे और एक बिंदु यहाँ पे अनंत लेंगे। अनंत पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे और यहां से यहां लाएंगे। लाने में जो किया गया जो कार्य होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू ए। बात समझे ना। तो ये तो अब हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं, पहले समझिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू ए बटा में किसको, क्यू नॉट। इसको हम क्या ले सकते हैं,
V फाइनल, पोटेंशियल फाइनल कहाँ है? A पर, माइनस पोटेंशियल इनिशियल कहाँ है? अरे अनंत से लेके जा रहे हैं तो इनिशियल यही ना हुआ, बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहां? इन्फिनिटी टू ए बटा में क्यू नॉट। तो जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। जो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होता है वो विभव जो होता है अनंत पे वो क्या होता है? 0 होता है। तो ई हो गया 0 ना, तो हमारा तो आंसर निकल गया भाई, हैं? ना निकल गया हो? निकल गया। पोटेंशियल ए बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहां? इन्फिनिटी टू ए बाय में क्यू नॉट, यही ना था? अरे पोटेंशियल कहां निकला? किसी एक बिंदु पर निकला। विभव कहां निकला? किसी एक बिंदु पर निकला। बात समझ में आया? ये बात पचा पहले। तो अब ये बताइए कि हमको किसी भी पर्टिकुलर बिंदु पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, क्या निकालना है? विभव। ए बिंदु पर है, बी बिंदु पर, कहीं भी निकालना है अगर विभव, तो क्या करेंगे? एक चार्ज को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर से कहां लाएंगे? उस बिंदु पर लाएंगे, ठीक है। और वो अनंत पर से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। फिर से सुनिए, विभव को कैसे परिभाषित करेंगे? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से यानी इन्फिनिटी से ना किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। फिर से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धनावेश को या एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अनंत से हम ले गए थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ले जाने में ये किया गया कार्य इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विभव। इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। अब मान लेते हैं, सुनिए, हमको ई पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए, ई पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। अब लड़की तुम बताएगी, खड़ा हो, कैसे निकालेंगे यहां पे पोटेंशियल? सो बताइए। सो रही थी कि बकरी चराने आई है यहां? अब बता सोचा, तुम बता। पी बिंदु पर हमको पोटेंशियल निकालना है, हम क्या करेंगे? अमर भाई, पी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे? रे विक्की, हो गया, रह दे, गनाई ना, बस कर, अब रह दे। हाँ, बाहर कितना दूसरा पे आश्रित रहेगा रे। अभी हम कई बार बोल दिए हैं कि किसी भी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए एक यूनिट आवेश को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर से हम लेकर आएंगे उस बिंदु पर, और जो कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु पर वो कार्य विभव कहलाएगा, वही कार्य। तो भाई अनंत पर हम क्या कर देंगे? एक यूनिट पॉजिटिव रखेंगे और इस बिंदु पर ले आएंगे, लाने में जो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल करना पड़ेगा कार्य, वो इस बिंदु पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी पर क्या कहलाएगा? बोलिए, इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। और क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा में क्यू नॉट। कोई दिक्कत? मान लेते हैं अंकित का ससुराल है, क्या है? A4 अंकित का ससुराल, अंकित का ससुराल। अब अंकित के ससुराल पर, अंकित के ससुराल में हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, उसके ससुराल में पोटेंशियल। तो खड़ा हो अभिषेक, बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ, इन्फिनिटी पर क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, हाँ वहां चार्ज को लाएंगे, हाँ वहां से लाने में जो कार्य होगा वो अंकित के ससुराल का क्या होगा? विभव होगा। चलिए, अब नहीं भूलेगा ये ससुराल वाला बात, ये सब भूलता ही नहीं है, ठीक है। अब सुनिए सुनिए, बैठ जा, बैठ जा, तू से बैठना, लोग नहीं सवाल ना भाई, छन्नर कहेंगे। तो पोटेंशियल एट अंकित का ससुराल, ठीक है, बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहा? इन्फिनिटी से अंकित का ससुराल बटा में क्यू नॉट। बात समझ में आया? अब क्या? अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको
अदिश राशि है, अदिश राशि है। पोटेंशियल मतलब विभव का ये, अब पोटेंशियल डिफरेंसो बता दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंसो। आइए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एस आई यूनिट। एस आई मतलब जो होता है फॉर्मूला क्या, वर्क बटा चार्ज। वर्क बटा चार्ज, वर्क क्या होता है जूल, चार्ज क्या होता है कूलम या वोल्ट, या वोल्ट, या वोल्ट। जूल बटा कूलम, जूल बटा में कूलम। देख भाई यहां ध्यान दे, ठीक है, कोई दिक्कत इसका है? सुनो, अब सुनो, विभव का जो फॉर्मूला होता है वर्क बटा क्या होता है चार्ज, वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज। अब आइए यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए भाई, रुक जाइए। डायमेंशनल फॉर्मूला ना, बीमीय सूत्र हिंदी में कहते हैं, बीमीय सूत्र। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए इधर, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जूल, जूल मतलब इधर कार्य। अच्छा कार्य का जानते हैं भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। फोर्स का जानते हैं, एम एल टी के पावर -2। तो कार्य का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। और नीचे क्या, चार्ज, चार्ज का क्या होता है ए टी। अब ए को भी ऊपर लेके जाएंगे, टी को भी ऊपर, 1 दे दीजिए। अब टी प्लस 1 ऊपर जाकर -1, -2 पहले से है, एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो एम तो ऑलरेडी है, एल स्क्वायर है ये है, ठीक है। टी 1 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, टी -3, और ए ऊपर जाएगा तो ए -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक, किसका, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, विभव या विभवांतर का कितना होगा, एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, बात पचा। तो पोटेंशियल का ये, अब इसके बड़ी निम्नलिखित बातें, पॉइंट टू रिमेंबर, पीटीआर, पॉइंट टू रिमेंबर, ऐसा बिंदु जो याद करने वाला है। तो यहाँ आवेश क्यू नॉट को बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। क्यू नॉट का वेग और गति ऊर्जा बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाह्य जो वर्क जो होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है किसके, सदैव किसके विपरीत होता है, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमेशा निगेटिव होगा किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा निगेटिव होगा, वर्क डन बाय किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। चलिए एक और बात ले लेते हैं, वर्क डन जो है राउंड ट्रिप में क्या होता है, 0। क्यों, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत, बात पचा। ये डिफिनीशन देख लीजिए इसका, किसका, पोटेंशियल का डिफिनीशन है ये, विभव का डिफिनीशन, पोटेंशियल यानी कि विभव का डिफिनीशन। विभव का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी बिंदु पर हमको विभव निकालना है, किसी बिंदु पर, तो कुछ नहीं करना है, डिफाइंड है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ना, उस वर्क डन को कहते हैं, उतना ही वर्क डन को, जितना वर्क डन हमको करना पड़े, किसके लिए करना पड़ेगा भाई, ब्रिंगिंग, लाने में, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश को कहां से कहां भाई, इन्फिनिटी से डेट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वो विभव कहलाएगा। यानी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब किया गया कार्य को हम किया गया बाह्य कार्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात पचा पहले, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, पोटेंशियल भी क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव करे, बात समझ में आया ना। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं, आइए। अरे अभी डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब। अभी क्या होता है सर, तो 1 कूलम्ब आवेश को हम कहीं भी लेके गए, अंकित के ससुरारे अगर लेके गए, तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा हमारा 1 जूल होगा, ठीक है। तो अंकित के ससुराल में वो 1 वोल्ट हमारा विभव होगा। देख कथी कर रहा है बकरल, बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। हम क्या बोले कि हमको 1 कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु पर लेके जाना है। मान लीजिए 1 कूलम्ब आवेश को हमको ए बिंदु पर लेके जाना, ए बिंदु पर, 1 कूलम्ब आवेश को ए बिंदु पर लेके गए, ले जाने में हमको 1 कूलम्ब चार्ज, 1 जूल वर्क करना पड़ा। तो वही 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो ए बिंदु पर विभव हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। ए बिंदु पर का जो विभव है वो हमारा 1 वोल्ट कहला, क्योंकि हमको लेके गए 1 कूलम्ब चार्ज, 1 जूल हमको वर्क करना पड़ गया।
तो लेके गए, और ये तो हमारा विभव होता है ना भाई, किसी बिंदु पर विभव न होता है, तो विभव इस बिंदु पर जो विभव है वो हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। विभव कितना होगा इस बिंदु पर, तो 1 वोल्ट होगा। तो वही देख लीजिए, और लेके कहां से जाना है, तो अनंत से, तब ना विभव होगा। तो भाई ये व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सुनिए जी, 1 जूल कार्य करना, 1 जूल किया गया कार्य, कब क्यों किया गया ना, कैरिंग मतलब ले जाने के लिए, क्या 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है। फ्रॉम कहां से कहां, इन्फिनिटिव टू अ पॉइंट, इन्फिनिटिव से उस पॉइंट पे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहना ही चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र में। देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा, उस बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। यानी यदि 1 कूलम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आया। ये भी पूछा गया है 2 मार्क्स में, कितना मार्क्स में, हाँ। अब कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाता है 2 मार्क्स में, कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है 2 मार्क्स में। तो लिख दो ना भाई, डेफिनेशन लिख करके SI मात्रक लिख दिया, वही ना कैसे कहां से कहां ले जाना हो, तो आप बता दीजिएगा कि इन्फिनिटिव से ले जाना है कि कहां से। चलिए आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या है पहला, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। अगर सही से लेक्चर देखे हैं तो भाई ये सवाल तो होगा ही, और नहीं तो स्किप कर के देखे होंगे इधर उधर करके, तो नहीं समझ में आने वाला। तो भाई SI यूनिट ऑफ जो है विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, तुम बता लड़की, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, चलिए आइए। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, और ये भी होगा तो बहुत होगा, बहुत, ये सही है। चलिए आगे बढ़िए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जस्ट निकाला है, mL²T-3A-1। अभी रुक जाइए भाई, क्या होगा, ये बी होगा। अगला आइए, पोटेंशियल इज ऑफ डैश क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया क्या, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सही है, ये वाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव होता है किसके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 1 वोल्ट, ऑफ नहीं 4 1 वोल्ट। अरे भाई रुक जाइए तनका देर, 1 वोल्ट के लिए कौन सही है बताइए, 1 जूल बटा में 1 कूलम, कोई दिक्कत। चलिए ये बताइए, 2021 में पूछा गया सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, हमने बोला था ना लेक्चर क्लास में कि पूछा हुआ सवाल भी करेंगे, क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भाई इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अब बताइए लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, पूरा समझ में आ गया, तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को बढ़िया शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।